Students, so in the last session we did revision of laws of motion. So today we'll start with new lesson, work and energy. Okay, so this is a revision session. So when can we say work is done? If you know, when we do displacement, यानी जब एक जगह से हम लोग दूसरी जगह पे हिलते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हमने वर्क डन किया है. लेकिन मैं एक ही जगह पे बैठी हूँ और मैं होमवर्क करी तो वर्क इज़ नॉट डन. सपोज कपड़े धो रहा है कोई तो वर्क इज़ नॉट डन. कोई बैठ के टीवी देख रहा है, टीवी देखना इज़ नॉट अ वर्क बट टीवी देख रहा है तो वर्क इज़ नॉट डन. हाँ, एक ही जगह पे इंसान 10 kg का वेट लेके रुका है, वर्क इज़ नॉट डन. बट लेकिन 1 किलोमीटर चला तो वर्क इज़ डन. तो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क क्या होता है? डन. सो वर्क डन के लिए फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू F इंटू एस. सो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स के वक्त हमको लग सकता है F इंटू एस. मैं आपको वापस बोलती हूँ कि जब ऐसा होता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको ऊपर फेंका या जो ऊपर से नीचे फेंका गया, उस केस में हम लोग ए के जगह पे व्हाट वी कंसिडर इज जी, ये एक्सेलरेशन बोलते हैं और इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं. और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर्स पर सेकेंड. ये हमको याद रखना है. वर्क के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल टू एफ इंटू एस. फोर्स इंटू क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट. ओके, अब हमको यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट क्या है? सो वर्क के यूनिट होते हैं जूल. ओके, ये होते हैं SI यूनिट. सो CGS में क्या होते हैं? इट्स अर्ग. क्या होते हैं? अर्ग. सो 1 जूल यानी 1 न्यूटन इंटू 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर. और ये हुआ जूल. तो जूल यानी क्या है? न्यूटन इंटू मीटर किया तो हमको क्या मिलता है? जूल. और वर्क डन के यूनिट्स क्या है? SI में जूल और CGS में क्या है? अर्ग. तो व्हाट इज़ 1 अर्ग? 1 अर्ग यानी 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर. 1 अर्ग यानी क्या है? 1 डाइन इंटू क्या है? 1 सेंटीमीटर. ओके, अब हमको बताना होता है रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग. सो रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग. सो क्या रिलेशनशिप है? सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो वर्क यानी क्या आता है? जूल. फोर्स यानी क्या आता है? न्यूटन. सबके यूनिट्स लिख के ले रहे हैं हम. डिस्प्लेसमेंट यानी क्या आता है? मीटर. सो जूल एज इट इज़. न्यूटन यानी क्या होता है? 10⁵ डाइन. 1 न्यूटन यानी क्या होता है? 10⁵ डाइन इंटू क्या आ जाएगा? 10⁻² सेंटीमीटर. कुछ नहीं है, ये SI यूनिट है और ये जो हमने लिखे ये कौन सा यूनिट है? CGS यूनिट है. ओके, सो ये हो जाएगा 5 + 2 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर. 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर. So 1 joule is equal to 10⁻7 डाइन इंटू सेंटीमीटर. डाइन इंटू सेंटीमीटर यानी क्या होता है? अर्ग. सो 1 जूल इज इक्वल टू नथिंग बट 10⁻7 अर्ग. अब ये आपको एक्सप्रेशन के लिए आ सकता है, ये हमेशा याद रखना है. अभी नहीं, 9th के लिए, 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए ये इंपॉर्टेंट है. ये हमको कभी भी लग सकता है. दूसरी बात, आप लोगों को MCQ में आ सकता है. 1 जूल यानी कितना? ओके, 1 न्यूटन यानी कितना? सो ये आप लोगों को याद रखना है. ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो वर्क डन. पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो वर्क डन. सो इसके लिए मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज़ हम लोग क्लास की ट्रिप में जा रहे हैं और हमारी गाड़ी बंद हो गई तो हम लोग सब उतर के गाड़ी को धक्का देंगे तो गाड़ी उसी डायरेक्शन में मूव होगी जिस डायरेक्शन में हम लोग धक्का दे रहे हैं. ओके, सो हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में होगा और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगी. जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है तब हम उसे बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन. लेकिन फोर्स इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है यानी उल्टा है तब हम उसे बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन. यानी सपोज़ मैंने 2 फ्रेंड्स खेल रहे हैं और एक ने दूसरे के सामने बॉल डाला तो उसने वो एक डायरेक्शन में क्या किया? फोर्स, और उसको कैच कर रहा है तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में उसको क्या कर रहा है? रोकने की कोशिश कर रहा है. तो ये जो होगा ये कौन सा वर्क डन होगा? ये नेगेटिव वर्क डन होगा. ओके, सो पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन. ज़ीरो कब होता है? जब ये क्या होता है? यू कैन से परपेंडिकुलर होता है. सो या डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है. यानी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या होने वाला है? ज़ीरो वर्क डन होने वाला है अपना, क्योंकि वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट कब होती है? जब कोई सर्कुलर फोर्स में होता है. आपको याद है
जब हम एक ही पोजीशन से स्टार्ट करते हैं और उसी पोजीशन पे वापस आते हैं सर्कुलर में, तो उस केस में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो तो वर्क डन भी क्या होता है हमारा, ज़ीरो। ओके, सो यही था। डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, ज़ीरो वर्क डन क्या है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स। सो क्वेश्चन इज कैलकुलेट वर्क डन, एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन है अपने। सॉल्व एग्जाम्पल है पेज नंबर 22। सो कैलकुलेट वर्क डन व्हेन टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास। सो ऑब्जेक्ट ऑफ मास कितना दिया उन्होंने, 20 kg टू अ हाइट ऑफ कितना है, 10 मीटर। सो अब मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, हमेशा यहाँ पे जी आने वाला है और जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर्स पर सेकेंड। हमको क्या ढूंढना है, वर्क डन। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एस यानी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 10। तो क्या हमको एफ़ पता है क्या, एफ़ नहीं पता, तो चलो एफ़ ढूंढते हैं। तो एफ़ इज इक्वल टू क्या होगा, एम इंटू ए। ओके, यानी एम कितना है, एम इज़ 20 इंटू 9.8। लेकिन ये नीचे से ऑब्जेक्ट एक हाइट पे लेके जाना, यानी ये क्या हो जाएगा, -9.8। सो एफ़ कितना हो जाएगा, -196.0, ये न्यूटन है। यानी एफ़ का आंसर कितना आया, -196 न्यूटन। ये एफ़ का आंसर आया। अब आते हैं W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ये -196 इंटू क्या हो जाएगा, 10, यानी -1960 क्या हो जाता है, जूल। सो W इज इक्वल टू -1960 क्या है, जूल जैसा है। ओके, नेक्स्ट। ओके, अब हमको जो करना है वो एक्सप्रेशन डिराइव करना है काइनेटिक एनर्जी के लिए। ये हम लोगों ने बहुत बार किया है, मैंने ये रिवीजन सेशन में भी एक बार लिया हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं। W इज़ इक्वल टू क्या है, एफ़ इंटू एस। अब हमको एफ़ के लिए और एस के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। एफ़ के लिए हमारे पास है एफ़ इज़ इक्वल टू एम इंटू ए। एस के लिए निकालते हैं, एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एफ इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ क्या है, ए टी स्क्वायर। सो हमारा यू क्या है, 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, क्योंकि यू इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 ऐसे है। ओके, तो एस की वैल्यू क्या आ गई हमारी, एस की वैल्यू क्या आ गई हमारी, हाफ ए टी स्क्वायर। एफ़ के लिए आगे वैल्यू, एस के लिए आगे। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, एफ़ इंटू एस फॉर्मूला है, एफ़ के जगह पे एम इंटू ए इंटू हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। सो हाफ एज इट इज़, एम एज इट इज़, ए इंटू ए स्क्वायर, टी स्क्वायर। सो व्हाट इज़ ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब हमको ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर के लिए निकालना होगा, ठीक है। सो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये है फॉर्मूला है काइनेमेटिकल, 0 प्लस 2as ऐसा हो जाएगा। ओके, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये हमारा होगा। ओके, ये वी स्क्वायर नहीं चलेगा अपने को, ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाला फॉर्मूला था। स्क्वायरिंग वी इक्वल टू 0 प्लस ए टी, क्योंकि यू की वैल्यू क्या है, 0। वी इज़ इक्वल टू ए टी, बराबर है। अब अपने को इसको क्या करने का है, स्क्वायर करने का है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी स्क्वायर। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू हाफ इंटू ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर ऐसा था। सो ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर के जगह पे, ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर के जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, वी स्क्वायर। सो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी याद रखना होगा, फॉर्मूला आया तो कभी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सेम अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेस डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन।
पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ इज इक्वल टू एम इंटू, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है हाइट। सो एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। ओके, सो ये एक फॉर्मूला हुआ हाफ एम वी स्क्वायर, उसके लिए हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया, ये आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, एम जी एच। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन अगर आपको याद आ रहा होगा, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन गेट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी ना ही हम खुद क्रिएट करते हैं, ना ही हम खुद डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी क्या होती है, कन्वर्ट होती है। फॉर एग्जांपल, जब हम बटन ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, लाइट एनर्जी में। ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ख़त्म हो जाती है और फिर लाइट एनर्जी जनरेट होती है, ऐसा नहीं होता है। ओके, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, अपनी लाइट एनर्जी। सेम फॉर फैन। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में हो जाती है, मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाती है। सो एनर्जी हमेशा वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक फॉर्म पूरा ख़त्म हो जाता है और दूसरा फॉर्म स्टार्ट होता है। फॉर्म ऑफ एनर्जी आई मीन टू से। ओके, सो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूछ सकते हैं, ये 2 मार्क के लिए पूछते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमको 10th स्टैंडर्ड में वापस लगने वाला है वो है पार। सो पार यानी हम लोगों ने कितना काम किया कितने टाइम में। सो पार इज इक्वल टू वर्क अपॉन क्या है, टाइम। P इज इक्वल टू W अपॉन टी, P इज इक्वल टू W अपॉन टी। पार इज इक्वल टू क्या हो गया, वर्क अपॉन टाइम। सो इसके लिए जो पार के लिए यूनिट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वैट। लेकिन वैट नहीं चाहिए, सो हमको जो यूनिट्स लगते हैं वो क्या लगते हैं, किलो वैट लगते हैं। यानी अगर आप देखोगे कोई भी कमर्शियल सेक्शन के जो हमको लगते हैं, यानी लाइट बिल निकालते हैं, तो इनको हमेशा क्या लगते हैं, किलो वैट में लगते हैं, किलो वैट आवर में, यानी कितना घंटा इन्होंने लाइट कंज्यूम की। कभी भी बिल कितने सेकेंड्स के लिए या कितने मिनट्स के लिए जनरेट की, इसके लिए लाइट बिल नहीं निकलता। ओके, सो पार के यूनिट्स क्या है, वैट है, लेकिन हमको जो लगते हैं वो क्या होता है, किलो वैट आवर होता है। सो इसके लिए भी एक एक्सप्रेशन है जो 10th के लिए वापस लगने वाला है हमको और जो इम्पॉर्टेंट है। सो वो एक ऐसा है, आई थिंक, हाँ, क्या मुझे लगा कैमरा में कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, सो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, घंटा, आवर नहीं बोलते, आवर बोलते हैं, इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। अभी किलोवाट को किस में कन्वर्ट करते हैं, वैट में। अभी लास्ट एक्सप्रेशन में भी आपने देखा होगा, तो हमको जो SI देते हैं उसे हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, CGS में। सो 1 किलोवाट यानी क्या हो जाएगा, 1000 वाट इंटू 1 घंटा। 1 घंटा यानी क्या हो जाता है, 3600 सेकेंड्स। ओके, सो इसको ठीक से किया तो क्या हो जाता है, 3 6 1 2 3 4 5। सो 3 6 1 2 3 4 5 वैट सेकेंड्स, यानी क्या हो जाता है, जूल। सो 3 6 1 2 3 4 5 क्या हो जाता है, जूल। इसे मैं ठीक से लिखूँ तो 36 इंटू 10⁵ जूल। लेकिन एक सिग्निफिकेंट करके कंसेप्ट होती है, वो बोलती है कि हमेशा इसको ऐसे जो नंबर आते हैं उनको डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के, और वो ऐसे आएंगे 3.6 इंटू 10⁶ जूल। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अगेन ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों को डेरिवेशन पूरा डिराइव करो इसके लिए आ सकता है, ये आपको इसका क्या आ सकता है, MCQ आ सकता है। सो MCQ में पूछ सकते हैं आपको कि 1 किलोवाट आवर यानी क्या होगा। सो इट विल बी 3.6 इंटू 10⁶ क्या होगा, जूल।
सो आपको इसमें क्या है अपना एक जूल एंड का रिलेशनशिप, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करने का है, ये कैसे डिराइव करने का है। ओके, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। मैंने आपको बताया कि एक लाइट या फ़ैन है, ये इतने घंटे के लिए चल रहा है या उतने घंटे के लिए चल रहा है, तो उसे हम लोग कैसे करेंगे। सो वो वाला है। लगे तो हम लोग एक सम भी ले लेते हैं, यानी आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। सो न्यूमेरिकल है कि एक 25 वाट का बल्ब है, 25 वाट का बल्ब है जो चल रहा है फॉर 10 आवर्स। कितने घंटे के लिए चलता है? 10 आवर्स। ऐसे एक दिन में वो 10 आवर्स के लिए चलता है। सो ये 25 वाट का बल्ब है जो 10 आवर्स के लिए चलता है, और ये हम लोगों ने कितने दिन के लिए निकाल रहे हैं? 1 डे के लिए निकाल रहे हैं। ओके, सो एनर्जी इज़ इक्वल टू फॉर्मूला है P इंटू टी। सो कितना पावर है? 25 वाट। टाइम कितना है? 10 आवर्स। ऐसा कितने के लिए है? एक दिन के लिए। तो ये हो जाता है 250। लेकिन ये जो 250 ये वाट में है। मैंने अभी बताया कि वाट तो नहीं चलता है, हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलो वाट आर में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलो वाट। ये वाट आर 10 घंटा है ना। सो वाट टू किलो वाट करना होगा तो डिवाइडेड बाय क्या करना होगा? 1000 करना होगा। सो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलो वाट आर में। 0 गया, यानी 0.25 किलो वाट आर। सो कितना यूनिट एनर्जी कंज्यूम हुई? 0.25 किलोवाट आर। ओके, 0.25 किलोवाट आर। अब इसमें आपको कौन से टाइप के सम्स आ सकते हैं कि बताओ एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई। एक तो लाइट बिल निकालो। सो लाइट बिल निकालो तो आपको पहली स्टेप तो यही करनी है। इसके बाद वो बोलेंगे कि 5 यूनिट्स है, तो उसको इंटू क्या करने का? 5 करने का। या अभी जैसे यहाँ पे बताया है कि ये एक दिन के लिए है, ऐसा बता सकते हैं कि एक महीने के लिए। सो इंटू क्या होगा? 30, 31 जो भी है। से उन्होंने बोला है फॉर द मंथ ऑफ मार्च, तो जितना आएगा 30, 31। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल तो इंटू क्या आ जाएगा? 30। फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर इंटू क्या आ जाएगा? 31। वैसे हम लोगों को क्या करता है? आंसर। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो आंसर है वो वाट आवर में आएगा, उसे डिवाइड बाय आई एम सॉरी, उसे डिवाइड बाय 1000 करके सॉरी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलोवाट आवर में। ओके गाइज, आई होप you have understood everything. So now we'll stop here. We'll continue in the next session. Bye. All the best for your exam. Don't get nervous. Okay, bye. Take care.